जय हिंद आप सभी को। चलिए देखिए हम लोग जो आज का आपका एग्जाम हुआ है जियोग्राफी का उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं फटाफट। देखिए आपका जो आपका 2023 में इंटर का परीक्षा हुआ है भूगोल का, उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं सेट नंबर एच का। तो अगर आप लोग को भी सेट नंबर एच मिला है तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लाइन से मिलाएंगे। अगर कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आंसर को मिला लीजिएगा। देखिए हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलान करने वाले 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो के इन तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग इन तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो रबड़ उद्योग। ये कृषि आधारित उद्योग है रबड़ उद्योग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ है। देखिए हम लोग सबसे सुपर फास्ट यूट्यूब का सबसे मतलब सुपर फास्ट आंसर मिलान करने वाला सिर्फ यही चैनल है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल टाइम पास नहीं होगा क्योंकि आपका कल भी आपका एग्जाम देने जाना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को पूरा सुपर फास्ट आंसर मिलान करा रहे हैं। रूस रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो जो रूर कोयला क्षेत्र है आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ, देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सेवाएं हैं ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूंजी बाजार और ऊर्जा तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोस्त आप लोग इसी चैनल के माध्यम से हम 2 घंटा पहले आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर कराते हैं, ठीक है। 2 घंटा पहले। अगर आप लोग को भी 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए इसी चैनल के माध्यम से, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो हमारे साथ आप लोग जरूर जुड़े, क्योंकि ये जो चैनल है आपका स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित आपका हो जाएगा खाद्य और प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो आपका 72 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पनामा नहर की लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो सोयाबीन उत्पादन करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है ये सोयाबीन उत्पादन करने में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर आपका डी सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, नरमा संबंधित है। नरमा संबंधित है तो ये कपास ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरमा संबंधित ले कपास ले, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। सबसे छोटी बेसिन कौन सा है, तो तापी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे छोटी बेसिन है तापी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जितने लोग सी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई की मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, देखिए दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका तालाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीला किस राज्य में है। बैलाडीला जो है किस राज्य में है, तो जो बैलाडीला है ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बैलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़। जितने लोग छत्तीसगढ़ आंसर लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा।
मेरे दोस्त अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा गलती कर देंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे साथ नहीं जुड़े तो, ठीक है। क्योंकि आपको 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अबरख उत्पादन करने में कौन सा राज्य आगे है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड जो है अबरख उत्पादन करने में सबसे आगे है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ा किस राज्य में है? तो काकरापाड़ा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो झील के किनारे आपको मिलती है गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो गोलाकार बस्ती मिलती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक नगर है? प्रशासनिक नगर कौन सा है? तो प्रशासनिक नगर यहाँ पर आपका हो जाएगा इनमें से सभी प्रशासनिक है, जिसमें बीजिंग, लंदन और अदिस अबाबा ये सब प्रशासनिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा? कैनबरा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखेंगे 19वां प्रश्न है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को कब विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया, कब किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1995। जनवरी 1995 में GATT को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं हम लोग कितना सुपर फास्ट आंसर का मिलान कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ईमानदारी से सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि लास्ट में कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ईमानदारी से सभी लोग सच्चे दिल से कमेंट में बताइएगा चेक करके, ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। जिन गोटमैन का संबंध है, जिन गोटमैन का संबंध है आपका मेगालोपोलिस से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन गोटमैन का संबंध है मेगालोपोलिस से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय सभ्यता है? नगरीय समस्या कौन सा है? तो देखिए नगरीय समस्या आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी जो है नगरीय समस्या है, जिसमें मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, ये सब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे, नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा राज्य में है? तो नोवामुंडी जो है आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोवामुंडी का है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर है? तो जो तारापुर है, तारापुर आपका ये पड़ेगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज कौन सा है? तो रेडियो सक्रिय खनिज आपका हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय खनिज कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? तो पंचपट माली खान जो है कौन सा खनिज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट से। पंचपट माली बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन सा राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था 1964। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संभर प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम आरंभ आपका हुआ था 1923। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 में। मुक्त आकाश नीति कब लागू किया गया था? 1992। राइट आंसर 1992 हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत की पूर्वी तट पर है? भारत की पूर्वी तट पर कौन सा है? तो भारत का पूर्वी तट पर आपका हो जाएगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तूतीकोरिन जो है ये भारत के पूर्वी तट पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। 32 नंबर देखिए, देखिए दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है, अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो बस हमारे साथ जुड़िए जरूर आप लोग। देखिए ये जो चैनल है स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसको कहते हैं? नहवा सेवा को, नहवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहवा सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार आपका नहीं है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो आपका कोंकण रेलवे का विस्तार है कौन सा राज्य में नहीं है? आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसबेरिया से बिरला नगर तक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बांसबेरिया से बिरला नगर तक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यानी 35 नंबर क्वेश्चन। रानीगंज प्रसिद्ध है, रानीगंज प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है रानीगंज बताएंगे। रानीगंज प्रसिद्ध है, तो देखिए रानीगंज प्रसिद्ध है आपका कोयले के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रानीगंज प्रसिद्ध है कोयले के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, तृतीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है? 38 नंबर प्रश्न है। दोस्तों ईमानदारी से आप लोग कमेंट में बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। सभी लोग सच्चे दिल से एकदम बताएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन मानव विकास का उपनाम है? उपागमन है, ठीक है। निम्न में से कौन मानव विकास का उपागमन है? तो यहाँ पर मानव विकास का उपागमन हो जाएगा क्षमता उपागमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्षमता उपागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 39 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक का प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहा जाता है? ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहा जाता है आपका फेजेंडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेजेंडा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है। तो जो रबड़ है ये आपका एक प्रकार का रोपण कृषि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रबड़ है आपका एक प्रकार का रोपण कृषि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। वेल्ड्स वेल्डस कहाँ है, वेल्डस कहाँ है। तो वेल्डस आपका यह आपका हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेल्डस कहाँ है, तो अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर वृद्धि दर है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो 1.64%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1.64% है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा, उनका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है देखेंगे, 44 नंबर प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन सा राज्य का है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है। ठीक है बताएंगे सभी लोग, बताएंगे नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है तो आपका 121 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 121 करोड़। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो देखिए भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो किसकी कोटि उच्चतम है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल का। केरल का जो है आपका कोटि उच्चतम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागमन है, उपागम है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों से। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न दिया है 52 नंबर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो 52 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक भूगोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला आपका क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला प्रश्न है क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किसकी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है।
जनसंख्या परिवर्तन का घटक आपका हो जाएगा इनमें से सभी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बार बार बोल रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करें कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत फायदा होगा, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटा पहले आपका आंसर मिल जाएगा, तो समझिए आप क्या कर जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध आपका हो जाएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर प्रश्न देखिए, जिब्राल्टर का संबंध है। जिब्राल्टर का संबंध क्या है? तो समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिब्राल्टर का संबंध है समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन साइट का संबंध है। इन साइट का संबंध क्या हो जाएगा? इन साइट का संबंध हो जाएगा उपग्रह संचार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपग्रह संचार से। अगला क्वेश्चन है, भारत एक सदस्य है। भारत एक सदस्य है किसका? तो देखिए भारत एक सदस्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साप्टा का। साप्टा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत एक सदस्य है साप्टा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो देखिए पनामा जो नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने लोग डी लगाए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किसको किसको जोड़ता है? तो चैनल टनल जो आपका हो जाएगा ये आपका पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, डोवर पतन कहाँ है? डोवर पतन कहाँ है? तो डोवर पतन आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोवर पतन कहाँ है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रवीण बस्तियां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत भूमि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नदी तट पर नहीं है, कौन सा है? भोपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोपाल जो है नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर कौन सा है? तो देखिए शैक्षणिक नगर आपका हो जाएगा पिलानी। पिलानी जो है शैक्षणिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा ईमानदारी से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति जो संबंधित है, देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा खदान उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खदान उत्पादन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए 69 प्रश्न दिया है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचित सिंचित क्षेत्र में मृदा मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा लवणता। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? सूखा प्रवण राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग पूरा 70 तक ऑब्जेक्टिव का फटाफट आंसर मिलान कर लिए हैं। यूट्यूब का सबसे सुपर फास्ट आंसर मिलान करने वाला मात्र यही चैनल है। आपका प्रतिदिन सबसे आगे आंसर कराता है यही चैनल, ठीक है। और मेरे दोस्त आप लोग को 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर लाना है तो ठीक है, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।